साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कल टाइप 10 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था। कितने तक था? टाइप 10। टाइप 10 के क्वेश्चन को क्या देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। कि हमने देखा था कि tan थीटा का मान दिया होगा हमें 4/3। तो क्या निकालना था? 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। क्या यही मान निकालना था कि हमें ये दे रखा है और इसका क्या करो, मान निकालो। हम क्या करते थे, हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस। क्या होता है? साइन बटा कोस। साइन का मान कितना है? 4। कोस का मान कितना है? 3। रख दीजिए जो दिया हुआ है उसको। साइन का मान कितना है? 4। कोस का मान कितना है? 3। साइन का मान कितना है? 4। कोस का मान कितना है? 3। सरल कर दीजिए। 8 प्लस 9/12 माइनस 6 कितना हो गया? 17/6। यही हमारा क्या है? उत्तर। इस प्रकार के क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया था। आज करेंगे हम टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 11 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। अब टाइप नंबर 11 में लिखो आप, देखो टाइप नंबर 11। अगर साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस की 4 थीटा बराबर 7/5 दे रखा है, तो क्या निकालना है? एक नंबर क्या निकालना है हमें? एक नंबर आप निकालो। क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगला निकालो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या निकालो? 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगला निकालो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्वेश्चन क्या दिया रखा है कि साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा बराबर 7/5 है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान याद करो। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान याद करो। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान याद करो। किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या इस इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको लिखेंगे साइन का स्क्वायर की घात 2 माइनस कोस का स्क्वायर की घात 2 बराबर 7/3। क्या लिखेंगे? 7/3। अगला लिखो, देखो क्या होगा? a माइनस बी क्या लिखेंगे? a प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7/3। आपको पता है कि इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो ये क्या, एक के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। समीकरण क्या बचेगी? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7/3।
3। हमें पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताओ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना आया 7/3। तो इसका मान कितना होगा 7/3। उत्तर यही होगा 7/3। क्या होगा 7/3। अगला समीकरण 1। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है कि 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे, अगर कोस इधर है तो उधर गया क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ये। समीकरण 2। समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में। किस में रखेंगे समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे क्या है, समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे यहाँ पे रख दीजिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आगे क्या है माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना है 7/3। एक कोस ये रहा, एक कोस ये रहा, कितना हो गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 7/3। क्या पूछा क्या गया है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कोस, इसका मतलब मान कितना होगा 7/3। अगला समझेंगे कि क्या दे रखा है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस इक्वेशन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इधर कोस इधर गया तो क्या हो गया माइनस का। अगर इसमें हम ऐसा करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। माइनस उधर चला गया साइन तो क्या हो गया माइनस का। उस इक्वेशन को समीकरण 1 में रखेंगे। किस में समीकरण 1 में फिर से रखो। किसका मान कोस स्क्वायर का। अब की बार कोस स्क्वायर का मान रखना है। किसका कोस स्क्वायर का, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 7/3। अगला देखो कि ये माइनस है, अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7/3। कितना 7/3। अब इसको क्या है, एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, कितने साइन हो गए साहब 2 साइन हो गए। कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का क्या है 1 बराबर में कितना है 7/3। क्या ये हमने याद करना था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान भी कितना होगा 7/3। कितना होगा 7/3। कितना होगा 7/3। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा ये है, तो इनके मान पूछे जाए तो मान क्या आएंगे, जो मान ये दिया होगा वही मान वहां पे आएगा। क्या आएगा वही मान वहां पे आएगा। यहाँ पे 3 था, सब ने हमने 3 किया, तो जो मान यहाँ पे दिया होगा ना वही मान वहां सब में आएगा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो, उतार लीजिए, उतारना हो तो। उतार लिया। अगला लिखो आप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा बराबर 5/3 है।
तो पहला क्वेश्चन हमें क्या याद करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान याद करो। अगला क्वेश्चन क्या करना है, 1 माइनस टेन टू टेन स्क्वायर थीटा का मान याद करो। अगला क्वेश्चन क्या करना है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा का मान याद, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान याद करो। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ साइन और कोस की जगह सेक और टेन आ गया। क्या आ गया, सेक और टेन। क्वेश्चन को करो, देखें कि होता है कि नहीं। क्या करना है आपको, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। उस क्वेश्चन को समझने से अच्छा है किसी दूसरे क्वेश्चन को समझे, उसी प्रकार उसी पैटर्न पर आधारित देखेंगे। क्या करेंगे, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/3। हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होगा सर a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यानी सेक a प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया। एक क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। हमें पता है कि हमने समीकरण पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, क्या 1 इसके गुणा में होगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। हमें वहां पे क्वेश्चन में माइनस नहीं प्लस दिया होगा। क्या दिया होगा, हमने वैसे ही क्वेश्चन को लिख दिया। यहाँ पे क्या दिया होगा, प्लस दिया होगा। उसका मान कितना हो जाएगा, 5/3। कितना, 5/3। अब क्या निकालना है, 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, 2 टेन स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब निकालो, क्या करेंगे, समीकरण 1 में सेक का मान रख देंगे। किसका, सेक का। किसका रखेंगे, सेक का। रख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। एक टेन ये रहा, एक टेन ये रहा, कितना हो गया, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। वहां पे हमने माइनस किए कर दिया, दोनों जगह प्लस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्लस। इसका मान भी कितना आएगा, 5/3। अगला देखते हैं। अगला हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टेन का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में, समीकरण 1 में, यानी सेक स्क्वायर थीटा आगे क्या है, प्लस 1 माइनस देखते हैं क्या हुआ है। कट गया, 1 बचा, 5/3।
हमें क्या करना था, एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। क्या हुआ था क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमने कहीं ना गड़बड़ की है, वरना ऐसा ये क्यों आएगा, जरूर आएगा। हाँ, हमने क्या कर दिया, हमारी इक्वेशन क्या थी, दोबारा देखो, इक्वेशन क्या थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो माइनस है ना इधर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस का 10 है तो प्लस का करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, यानी टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो सेक किसका हो जाएगा, प्लस का, सेक हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का, ये हो गया। अब इसका मान रखो आप समीकरण 1 में, किस में, समीकरण 1 में, ये है हमारी समीकरण 1, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, 10 का मान क्या है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 5/3। अब आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 5/3, आ गया। हमने इतनी मिस्टेक कर दी, इस माइनस को ध्यान नहीं किया, ये था माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जब ये इधर गया तो माइनस का गया, पर ये माइनस का पड़ा है अभी, तभी दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा उत्तर, 5/3, क्या आएगा, 5/3। समझ में आया। अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा बराबर 12/5। तो नंबर 1 क्या करना है हमें, क्या याद करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नंबर 2 हमें याद क्या करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर 2 कोट स्क्वायर थीटा। नंबर 3 याद क्या करना है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन तीनों का मान याद करो। क्वेश्चन दे रखा है हमें, कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा बराबर 12/5 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कोट थीटा 2 कोसेक थीटा माइनस 1। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। हम अलग अलग भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, हम तो कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट का होल स्क्वायर बराबर 12/5। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया, एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 12/5। आपको पता है कि समीकरण कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। इसका मान लिखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 12/5। कितना, 12/5। हमें पता है कि पूछा क्या गया था, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, कितना हो जाएगा, 12/5। समीकरण 1। अगला याद करेंगे, 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है इक्वेशन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है, बराबर 1।
निकालना किसका है, निकालना किसका है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में। क्या करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 12/5 होता है 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 12/5। इसका मतलब इसका उत्तर भी क्या होगा, 12/5। अगला देखेंगे क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। पिछली वाली गलती नहीं करनी है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यानी 1 प्लस का था 1 वो हो गया माइनस का कोसेक था वो हो गया प्लस का। इसको कोट का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कहां पे, यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट का मान क्या है, कोट का मान क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 12/5। कितना, 12/5। इसका मतलब इसी का उत्तर कितना आएगा, 12/5। कुछ समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, ये क्वेश्चन दे रखा। ए आपको पता है सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको खोलना है, क्या करना है, इसको खोलना है। हमने खोल दिया साहब, और हमें इक्वेशन पता है इसका मान 1 होता है, तो इसको 1 से गुणा किया, यही हो गया। तो इस यही तो निकालना था हमें, और इसका मान कितना आ गया, 12/5। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, इस कोसेक को उधर ले जाना है, और 1 में क्या करना है, उधर ले जाना है। क्या आ जाएंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, हमारा 12/5 ही बराबर में आएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख लिया। अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा का मान याद करो। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 है, और अगला क्या दे रखा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा बराबर, मान याद करो। इक्वेशन समझ में आ रही है आपको, दिख रही है कुछ। यहाँ पे क्या है, घात 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 4। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे एग्जाम में, हुबहू क्वेश्चन ऐसा ही दिखेगा आपको। यहाँ 1 होगी तो वहां 2 होगी, यहाँ 2 होगी तो यहाँ 4 होगी। यहाँ साइन का होगा तो वहां कोस का पूछेगा, किसका, कोस का। क्या करना है कि दिया हुआ है हमें कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 करो। क्या करो, 1। तो क्या है कि साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा बराबर, ये इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण 1
आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन, क्योंकि साइन इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को देखिए आप कि हम साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कोस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। बराबर में क्या है? 1। समझ में आ गया? हमें कुछ भी नहीं करना है। इक्वेशन दी होगी, यहाँ घात 1 होगी, यहाँ 2 होगी, वहां 2 होगी तो वहां 4 होगी, यानी इसकी घातें डबल होगी वहां पे। तो कुछ भी नहीं करना है। इक्वेशन में इस साइन को इधर लाए। क्या किया? इधर लाए। और इसमें कोस स्क्वायर का इस इक्वेशन में भी इधर लाए, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? ये। तो इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, यानी साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? बराबर है। तो क्या हम इसको साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? लिख दिया साहब। क्या साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोस की 4 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 थी तब 2 लिखी, 2 थी तब क्या लिखेंगे? 4। यही तो पूछा था। क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो फाइंड करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की 4 थीटा। क्या करो? साइन की 4 थीटा का मान याद करो। अभी अभी हमने क्वेश्चन को किया था, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या हो पाता है? क्या क्या करो? सॉल्व करो। क्या करना है हमें? सबसे पहले क्या करना है कि हमें दे रखा है कोस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा, ये कोसेक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। किसका? माइनस का। हमें इक्वेशन पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है? 1 होती है। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? और ये यहाँ पे क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ क्या दिया हुआ है? कोस थीटा, यानी कोस थीटा के बराबर में साइन स्क्वायर थीटा है। कोस थीटा के बराबर में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस को क्या लिख सकते हैं? साइन। अगर यहाँ पे घात 2 होगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 4, यानी ये लो साहब 4। यही तो पूछा था हमें, यही तो पूछा था। कर लिया? अब 1 मिनट रुकिए, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, वो है ना, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ेंगे। किसका डायलॉग है? फिल्म का। लिखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो एक मिनट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा।
अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था सर कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको मान को इधर ले जाना है। सर साइन थीटा हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है सर इक्वेशन से होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है साहब। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है सर। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन को कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोस की 4 थीटा, क्या हो जाएगा 1। यही तो याद करना था, कर लिया। अगला देखो आप, अगला हम ट्रिग्नोमेट्री में हमारे एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है टाइप नंबर 12। देखो टाइप नंबर 12, यानी एसएससी और एनटीपीसी और जो बड़े एग्जाम होते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतम एवं न्यूनतम मान याद करो। मैक्सिमम एवं मिनिमम मान पे आधारित क्वेश्चनों को भी पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्या करना है। आपको एक टेबल बना के दूंगा, उस टेबल को क्या करना है, याद रखना है। अधिकतम मैक्सिमम और मिनिमम मानों को सिर्फ याद रखना है। क्या करना है, उसी पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, उसी पर आधारित मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन रहेंगे। क्या है, अधिकतम एवं न्यूनतम मान। लिखिए अधिकतम वे न्यूनतम मान। क्या, अधिकतम और न्यूनतम मान। सबसे पहले लिखो साइन थीटा। क्या लिखो, साइन थीटा। यहां पे लिख लीजिए आप मैक्सिमम, और यहां पे लिख लीजिए मिनिमम, यानी अधिकतम और न्यूनतम। साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान क्या होगा, 1। मैक्सिमम मान साइन थीटा का कितना होता है, अधिकतम मान सारणी में साइन थीटा का कितना होता है, 1। मिनिमम मान साइन थीटा का कितना होता है, -1। कितना, -1। साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, और न्यूनतम मान कितना होता है, 0। क्या, 0। कोस थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, अधिकतम मान कितना होगा, 1, न्यूनतम मान कितना होगा, -1। कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, 1, न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 0। टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, यानी मैक्सिमम मान कितना होगा, अनंत, प्लस का, किसका, प्लस का। न्यूनतम मान क्या होगा, माइनस का, अनंत, किसका, माइनस का। टेन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, प्लस का, अनंत, न्यूनतम मान कितना होगा, 0। कोट, कोट थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम मान क्या होगा, अनंत, मिनिमम मान क्या होगा, माइनस अनंत। कोट स्क्वायर थीटा मैक्सिमम मान क्या होगा, अनंत, मिनिमम मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अब लिखो आप सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखो, सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, अधिकतम मान क्या होगा, अनंत, मिनिमम मान क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। अधिकतम मान क्या होगा, अनंत, मिनिमम मान क्या होगा, माइनस अनंत। अब लिखो कोसेक थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, अधिकतम मान क्या होगा, अनंत, मिनिमम मान, अधिकतम मान कितना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा का, अनंत, क्या होगा, 1 और अनंत। इसी सारणी को क्या करना है, हमें याद रखना है।
इसी सारणी पर आधारित सभी मैक्सिमम एवं मिनिमम पर आधारित सभी क्वेश्चन किस पे होंगे? इसी सारणी पर आधारित होंगे। उतार लीजिए। हम क्वेश्चन करेंगे अधिकतम एवं न्यूनतम मान पर आधारित सभी क्वेश्चनों को करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। क्या लिखो? क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो आप। अगर 15 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम यानी अधिकतम मान याद करो। क्या मान याद करो? अधिकतम। किसका? 15 प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान याद करो। क्या करना है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं करना है। इससे सरल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ सारणी याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सारणी। हमें पता है कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। यही तो उत्तर है। क्या है? यही तो उत्तर है। सिर्फ सारणी याद करनी है कि साइन थीटा का अधिकतम मान सारणी में कितना होता है? 1। तो 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 16। क्वेश्चन लिखो कि 17 प्लस कोस थीटा का मिनिमम मान याद करें। क्या याद करें? मिनिमम मान याद करें। किसका? कोस थीटा का। अभी हमने क्या कहा था कि सारणी आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सारणी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। 17 सारणी में कोस थीटा का मान कितना होता है? अधिकतम मान कितना होता है? 1। न्यूनतम मान कितना होता है? -1। कितना? -1। तो -1 कितना आ गया? 16। क्वेश्चन लिखो। साइन 20 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वे मिनिमम मान याद करें। मिनिमम मान याद करें। क्या करें? मैक्सिमम वे मिनिमम मान याद करें। क्वेश्चन को देखते ही क्या किया? 20 साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1। ये हो गया हमारा मैक्सिमम। 21 क्या हो गया? अधिकतम मान। न्यूनतम मान कितना होता है साइन थीटा का? -1। कितना हो गया? 19। ये क्या हो गया? हमारा मिनिमम। यही तो उत्तर है। 19 और 21 है। क्वेश्चन लिखो। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उन क्वेश्चनों को करिए। क्या करिए? क्वेश्चनों को। क्या करना है आपको? अधिकतम एवं न्यूनतम मान याद करना है। अधिकतम व न्यूनतम मान याद करो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है? अधिकतम एवं न्यूनतम मान याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18 प्लस साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 9 प्लस कॉस थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान याद कीजिए। अगला लिखो,
25 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान याद करो। अगला लिखो 15 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान याद करो। इनके मान याद करो। आप लिख दो कमेंट बॉक्स में कितना कितना आ रहा है सभी। क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है साहब। मैक्सिमम मान कितना होता है, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 है। साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19। मिनिमम मान क्या होता है, 18 माइनस 1 यानी 17। मैक्सिमम मान 9। कोस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1, ये 10। कोस थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, ये लो -1। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, ये लो 26। कोस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, 0। कितना, 0। कितना आ जाएगा, 25। 15 कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। कितना हो जाएगा, 16। कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, 0। कितना, 0। कितना आ जाएगा, 15। किन किन के कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसा नहीं है कि सर प्लस माइनस माइनस, नहीं, सारणी में याद होना चाहिए आपको। यहाँ माइनस थोड़े करना है। यहाँ अधिकतम मान मिनिमम मान कितना होता है साइन स्क्वायर का, 0 होता है, तो 0 ही करेंगे ना। अगला लिखो आप, अगले क्वेश्चन लिखो। अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम एवं मिनिमम मान याद करो। क्या मान याद करो, मैक्सिमम और मिनिमम मान याद करो। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है सर। जिसके आगे ज्यादा मान दे रखा है वही मैक्सिमम होगा, जिसके आगे कम मान दे रखा है वही मिनिमम होगा। यही तो उत्तर है, कुछ नहीं करना है। जिसके आगे जितना ज्यादा मान है उसका मैक्सिमम, जिसका कम है उसका मिनिमम, जिसका अधिक है अधिकतम, जिसका कम है वो न्यूनतम। यही तो करना है आपको। यानी अधिकतम है सरल पर सिर्फ आपको सारणी याद रखनी है। क्या करनी है, सारणी याद रखनी है। सारणी पर आधारित सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन लिखो 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम एवं मिनिमम मान याद करो। क्या मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मान कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा, 15। मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 7। कितना, 7। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप या और करवाऊं। कुछ भी तो नहीं करना है। जिसके आगे ज्यादा मान है वो मैक्सिमम, जिसके आगे कम मान है वो मिनिमम। अगला लिखो आप, अगले टाइप लिखो। अगर हमें दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अगर हमें दे रखा हो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो तो क्या करेंगे। मैक्सिमम मान के लिए क्या करेंगे, प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा
क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना हो, तो क्या करेंगे? आपको पता है कि इस क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम एवं मिनिमम मान याद करो। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, आप कहोगे सर मैक्सिमम अधिकतम अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम, क्वेश्चन को देखा था क्या आपने? उस क्वेश्चन में लिखा था 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या होगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मिनिमम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। स्क्वायर होना जरूरी, स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें क्या है? सीधा है। समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? मैक्सिमम मान निकालने के लिए क्या करना होगा? प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है? रूट प्लस का ए का मान कितना है? 3 यानी 9, बी का मान कितना है? 4 यानी 16, कितना हो जाएगा? रूट 25 यानी 5, किसका? प्लस का। एक को ही निकालना है। अब मिनिमम तो निकालना जरूरी नहीं है ना, लिखा तो सेम है, सिर्फ चिन्ह ही तो परिवर्तन है। यहाँ प्लस की जगह माइनस ही तो है। क्या आ जाएगा? -5। क्या आ जाएगा? -5। क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन को, 8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा का मान याद करो। किसका मान याद करो? क्या करना है? मैक्सिमम के लिए क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका करना है? प्लस का। ए का मान कितना है? 8 यानी 64, बी का मान कितना है? 15 यानी 225, कितना हो गया हमारा? 9 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। 289 किसका होता है? 17 का। क्या आ गया? प्लस का। किसका? प्लस का। अब मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस का 17 कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस का 17। इक्वेशन दिख रही है? 8 15 17, 8 15 17। अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का मान याद करो। मैक्सिमम मान याद करो और मिनिमम मान याद करो। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मान आप इसका याद करो। क्या क्या आएगा? कितना आएगा? याद करिए अभी। कर लिया? मैक्सिमम मान कितना आएगा? 25 प्लस 144 169, किसका? 13 का। प्लस का 13, इधर माइनस का 13। अगला टाइप देखेंगे हम, अगला टाइप लिखिए आप कि अगर क्या हो? ए साइन थीटा, एक साइन की घात n थीटा प्लस बी कोसेक की घात n थीटा अगर दे रखा हो तो इसका हमेशा ही मिनिमम मान निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे? इसका मिनिमम मान ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मान नहीं निकालना। क्या करना है? अगर हमें ए का मान किससे? बी से बड़ा दे रखा हो तो क्या करेंगे? 2 रूट ए बी। क्या करेंगे? 2 रूट ए बी। अगर हमें ए का मान बी से छोटा दे रखा हो, किससे? बी से,
तो क्या करेंगे ए प्लस बी, क्या करेंगे ए प्लस बी। अगला अगर दे रखा हो ए सेक की घात एन थीटा प्लस बी कोस की घात एन थीटा, किसकी एन थीटा। अगर ए का मान बी से क्या हो, ए का मान बी से क्या हो, बड़ा हो, किससे बड़ा हो, तो क्या करेंगे 2√ab, और जब छोटा हो तो क्या करेंगे a प्लस बी, क्या करेंगे a प्लस बी। अगला लिखो a कोट की घात एन थीटा प्लस बी टेन की घात एन थीटा। अगर हमें ये दे रखा हो तो क्या करेंगे 2√ab। जब a का मान बड़ा हो b से, जब a का मान b से छोटा हो तो भी क्या करेंगे 2√ab, क्या करेंगे 2√ab, क्या करेंगे 2√ab। मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे इक्वेशन को कुछ गड़बड़ हो रही है ना। यहाँ पे आप कर लीजिए, लिख लीजिए अगर a क्या हो कोस की घात एन थीटा प्लस बी सेक की घात एन थीटा, और यहाँ हो a टेन की घात एन थीटा प्लस बी कोट की घात एन थीटा। याद रखना है, समझना है, क्या करना है कि अगर साइन दे रखा है तो साइन के साथ क्या आएगा विपरीत कोसेक, कोस का विपरीत सेक, टेन का विपरीत कोट। इसी प्रकार से लिखा है मैंने भी, इसी को इसी तरीके से मैंने याद रखा है कि साइन ए की घात साइन एन थीटा प्लस बी की घात कोसेक एन थीटा दे रखा हो तो मिनिमम मान क्या होगा, यदि a का मान b से क्या है बड़ा है तो क्या होगा 2√ab, क्या होगा 2√ab। अगर a का मान b से क्या है छोटा है तो क्या होगा a प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम याद कीजिए, क्या कीजिए मिनिमम मान याद कीजिए, क्या याद कीजिए मिनिमम। अब हमें क्वेश्चन में यह देखना है कि साइन का विपरीत को साथ में आया है, इसको यानी घात एन आई है, तो क्या करना है हमें मिनिमम मान पूछा है तो क्या करना है कि देखना है कि a का मान b से बड़ा है या छोटा। a का मान है जो b से क्या है छोटा, a का मान b से क्या है छोटा, तो क्या करेंगे a प्लस बी करेंगे, क्या करेंगे a प्लस बी। कितना आएगा उत्तर 12, कितना आएगा 12। क्वेश्चन लिखिए 15 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए, मिनिमम मान याद कीजिए, क्या मिनिमम मान याद कीजिए। तो क्या करेंगे कि a का मान b से क्या है बड़ा है तो क्या करेंगे, और दे क्या रखा है कोस और सेक, कोस और सेक में a का मान b से बड़ा है तो क्या करेंगे √2ab, क्या करेंगे 2√ab, क्या करेंगे 2√ab का गुणा कितना है 0 120, ये आ जाएगा हमारा उत्तर कितना 120, 2√120। अगला क्वेश्चन देखो, अगर हमें दे रखा हो कि 8
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ए और बी का मान देखना है। सब कोस के साथ सेक आ गया, विपरीत आ गया, इसका मतलब हमें मिनिमम मान पूछ रहा है। तो ए और बी का मान क्या देखेंगे, ए का मान बी से क्या है, छोटा है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी, यानी 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 23। कितना मान आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23। लिख लिया। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सारणी याद करनी है। क्या करना है, सिर्फ सारणी याद करनी है और सारणी पर आधारित ही क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है, सारणी पर आधारित ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन लिखो, क्या लिखो, क्वेश्चन। फाइव टेन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान याद कीजिए। कौन सा मान याद कीजिए, मिनिमम। क्वेश्चन लिखिए। इन तीनों क्वेश्चनों के मिनिमम मान याद कीजिए। क्या करिए, मिनिमम मान याद करो। क्या करना है क्वेश्चनों में, मिनिमम मान याद करने हैं। क्वेश्चन को देखो, क्या करना है, और उसी सारणी को बताया उसको याद करो। देख लेंगे क्या लिखा है कि 5 10 स्क्वायर 12 कोट स्क्वायर। क्वेश्चन को हमने एग्जाम में देखा कि 10 के विपरीत कोट लिखा हुआ है और मान पूछा है मिनिमम। तो क्या करेंगे, हमें याद आना चाहिए कि ए और बी में से मान किसका बड़ा है। ए का मान बी से क्या है, छोटा। ए का मान बी से क्या है, छोटा। तो अभी अभी हमने इक्वेशन में पढ़ा था कि जब a का मान b से क्या हो, छोटा, तो क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी। किस में करेंगे, सिर्फ साइन और टेन वाली में। लास्ट वाली की क्या, किसकी थी, लास्ट वाली किसकी थी, टेन की थी। हमने साइन में क्या किया था, और कॉस में और टेन में। क्या ये करेंगे, नहीं, ये करेंगे ए बी। क्या करेंगे, 2 रूट ए बी। क्या होगा, 2 रूट का मान कितना है, 12 60, यानी 2 रूट 60। आगे भी सरल कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। इसका कितना होगा, हमें पूछा है साइन और कोसेक का, यानी कि समीकरण लिखा है उसमें मान किसका पूछा है, यानी लिखा है कि a का मान b से क्या है, छोटा। तो क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, यानी 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। अगर हमें यही पूछता, अगर इसको यहां ले आता और 4 को और 3 को इधर ले आता, क्या कर लेते, 2 रूट ए बी। सिर्फ क्या करना है कि हमें याद इस तरीके से रखना है कि अगर क्या दे रखा हो, साइन वाली फॉर्म दे रखी हो और कोस वाली और टेन वाली, तो क्या करना है कि मिनिमम में a का मान बड़ा होगा बीच, तो क्या करेंगे, 2 रूट ए बी। सभी में क्या करेंगे, 2 रूट ए बी। सभी में क्या करेंगे, 2 रूट ए बी। अगर a का मान b से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा, तो क्या करेंगे, इन दोनों में a प्लस बी करेंगे और इसमें क्या करेंगे,
टू रूट ए बी करेंगे। बस इसी तरीके से याद रखना है आपको। क्या करना है, इसी तरीके से याद रखना है। अब टेन वाली फॉर्म दे रखी है हमें तो, और मान क्या है कि दोनों में टेन वाली फॉर्म को देखते ही हमें क्या करना है, टू रूट ए बी करना है। कुछ भी नहीं देखना है, एक का बड़ा है एक छोटा है, क्या नहीं देखना है कुछ भी, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम ही है। क्या है, सेम ही। टू रूट कितना हो गया, 140, 2 रूट 140 उत्तर हो जाएगा। आगे भी सरल कर सकते हैं, इस प्रकार से होगा। मैक्सिमम और अधिकतम है न्यूनतम मान पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, इसी प्रकार से। अगला देखेंगे हमें एक इक्वेशन और रही है इस चैप्टर की, क्या रही है, एक और। बाकी हम बात करेंगे कल। क्या करेंगे, कल। आज हमने पढ़ लिए कि अधिकतम है न्यूनतम मान पर आधारित क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्यूशन देख लिया। इनमें क्या करना है, सिर्फ सारणी याद रखनी है, उस पर आधारित क्वेश्चन करने, और जो ये बताया इसको याद रखना है। और एक के क्या बताया था कि अगर हमें ए और बी का मान दे रखा हो साइन और कॉस में, तो क्या करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम या प्लस का होगा, मिनिमम माइनस का होगा। सिर्फ अधिकतम है न्यूनतम है इतना ही याद करना है। एक और बचा अधिकतम न्यूनतम, वो बात करेंगे हम कल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आया, तो वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा। ठीक लिया।